हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ माइनर फाइलम वी कॉल फाइलम चेटो या चीटो नेथा। चीटो नेथा मीन्स एरोवर्म्स। इनकी शक्ल आप देखें, एरो जैसी शक्ल है, तो इनकी शेप की वजह से चीटो नेथा कहते हैं। वैसे चीटा इज सीटा, लुक एट दिस सीटा, नेथा मीन्स जॉर्ज। ओके, Nathomis jars. So the seta Example found in the of jars this phylum region is ये इनका Sagitta, पर्टिकुलर कैरेक्टर है और ओवरऑल में हम क्या Spadilla, कहते हैं, एरोवर्म्स और शेप। दुनिया में 12 स्पीशीज इनकी डिस्क्राइब हो चुकी हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कॉमनली वी कॉल देम द एरोवर्म्स। और इस फाइलम में डार्ट शेप मेरीन वर्म्स पाए जाते हैं। लुक एट दिस द डार्ट शेप मेरीन। और ये दैट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लैंकटन वर्ल्ड वाइड। दुनिया में समंदर में जो प्लैंकटन्स होते हैं ना, उनका मेजर कंपोनेंट है और ये खुद कार्निवरस है। दे आर द कार्निवर्स और प्रेइंग ऑन अदर प्लैंक्टोनिक एनिमल्स। छोटे छोटे समंदर में प्लैंक्टोनिक एनिमल उन पे प्रे करते हैं। बॉडी की साइज 2 से 120 मिलीमीटर तक है और बॉडी इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। और it is divided into three regions: head, trunk and tail. This region is the tail, this is the trunk region और ये region उनका क्या है, head region. There are hooked gray prey grasping spines on each side of head. This is entire head. तो ये जिसको मैंने पहले आपको कहा था ना, सीटा टाइप स्ट्रक्चर, ये हुक्ड जो है ना, ये दोनों हेड के साइड में होते हैं। दे फाउंड ऑन बोथ साइड। और इनका मेन फंक्शन है प्रे को ग्रेस्प करना, उसको पकड़ के रखना, उसको हैंडल करना। और जैसे शुरू में मैंने बताया कि इनका फाइलम का नाम भी इनकी वजह से, ब्रिस्टल जार्स की वजह से होती है। और माउथ इज आर्म्ड विथ टाइनी टीथ। इनका माउथ जो है ना, इसमें शो नहीं है, लेकिन दैट माउथ इज कंपोज्ड ऑफ द टाइनी टीथ। एंड ट्रंक bear one or two pair of lateral fins and tail bears the caudal fins. यहाँ look at this one, एक ये this one and second this, एक ये lateral fin का पेयर और दूसरा जो है ना ये this one और this one, ये lateral fins मीन्स दे ट्रंक में एक या दो पेयर lateral fins के होते हैं और टेल रीजन में जो फिन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन्स पर कहते हैं। तो तीन ही रीजन्स में, हेड में ब्रिस्टल या हुक पाए जाते हैं, ट्रंक रीजन में लेटरल फिन्स पाए जाते हैं और टेल रीजन में कार्डल फिन्स पाए जाते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स आइज एंड नर्व सिस्टम, लेकिन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। और सारी स्पीशीज जो है ना इनकी क्या है, दे आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स इनमें फीमेल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। लुक एट द फीमेल गोनोपोर, और इसमें टेस्टिस भी पाए जाते हैं और ये ओवरी भी पाई जाती है। ओके, तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सिंगल बॉडी। एनिमल को हम हर्माफ्रोडाइटिक कहते हैं। लेट्स डिस्कस द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फॉसिल्स रिकॉर्ड अगर चीटो नेट के देखें, वो हमें कैम्ब्रियन पीरियड से मिले हैं। और इनकी क्लासिफिकेशंस जो है ना, वो वेरी डाइवर्स क्लासिफिकेशन है। सो वेरियसली क्लासिफाइड, डाइवर्सली क्लासिफाइड। तो इनको कुछ साइंटिस्ट ने ड्यूटेरोस्टोम में रखा, कुछ ने एक्टाइजोन प्रोटोस्टोम में रखा, और कुछ ने कहा कि ये इट्स अ बेसल ग्रुप टू द बोथ लोफोट्रोकोजोन और एक्टाइजोन लीनेज के क्लेड है ना। लोफोट्रोकोजोन और एक्टाइजोन ये क्लेड है, इनका बेसल ग्रुप जो है ना,
ये फाइलम चीटोनेथा है। तो ये इनमें क्लासिफिकेशन में डाइवर्सिटी है। तो इवन जो जोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में कि किस से रखे, कुछ ड्यूटेरोस्टोम में रख रहे हैं, कुछ प्रोटोस्टोम कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि लोफोट्रोपोजोन्स और इक्टाइजोन के बेसल ग्रुप यही है। Possible deuterostome affinities are based on what are probably Rennes report of spiral cleavage in तो गलती से किस साइंटिस्ट ने इसमें स्पाइरल क्लीवेज रिपोर्ट की एम्ब्रियो में, तो जिसकी वजह से इनको जो है ना वो डिट्रोस्टोम में एक एफिनिटी दिखा करके उसमें रखा गया। इक्टाइजोन्स की क्या है कि इक्टाइजन affinity are suggested by presence of cuticles and other similarity to nematode muscular, क्योंकि इक्टाइजोआ का मकसद है they have cuticle, they shed their skin। तो इक्टाइजो तो इनमें भी क्यूटिकल पाया जाता है जैसे हमने कहा। तो इक्टाइजोन्स की वजह से जो है ना वो निमाटोड से रिलेटेड है, उनकी मस्कुलर स्ट्रक्चर या नर्व सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो इनको इक्टाइजोन से रिलेट किया गया है, उनसे एफिनिटी डेवलप की गई है। मॉलिक्यूलर जो स्टडी है वो जो उनके मुताबिक चीटोनेथा क्लोज टू बेस ऑफ प्रोटोस्टोम ट्री आर विद इन इक्टाइसा। यहाँ तो जो हमने फाइलोजेनिक ट्री बनाई है प्रोटोस्टोम की, उनकी बेस या बुनियाद बनाते हैं, या दे आर पार्ट ऑफ द इक्टाइसा। तो इन दोनों में जो है ना मॉलिक्यूलर स्टडी सजेस्ट कर रही है, लेकिन जिट्रोस्टोम की बात जो है ना वो मे बी मिस्टेक इनके ये जिट्रोस्टोम है, लेकिन ये नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और रेफरेंसेस जो है ना हम यहाँ से लिए।